हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्था लेसन का न्यूमेरिकल पार्ट 6 21 नंबर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलेंगे कह रहे एक तार की लंबाई 1 मीटर, यानी लंबाई दी गई कैपिटल L 1 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होता है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है बेटा, तो 10 की घात -6 गुणा, या लिख सकते हैं 5 × 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई में 0.1 मिलीमीटर की वृद्धि करने में, तो वृद्धि 0.1 × 10 की घात -3 या 1 × 10 की घात -4 मीटर। इतने जूल कार्य करना पड़ता है, तो W दिया 5 × 10 की घात -4 जूल। आगे कह रहे हैं बताइए तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना है, बाई। तो आपने निकाला था कृत कार्य का फॉर्मूला 1/2L Al² है ना, तो y बराबर 2WL Al²। वैल्यू रख दो सबकी। W कितना है 5 × 10⁻⁻4, कैपिटल L कितना है 1, स्मॉल a कितना है 5 × 10⁻7, L² कितना है 10 की घात -8। 5 से 5 कैंसिल, बेटा क्या बचा -4, ये -15, ऊपर जाएगा तो प्लस के 11, तो ये हो गया बाई की वैल्यू न्यूटन प्रति मीटर। तो बात समझ आई, केवल फॉर्मूले पे डिपेंड था। 22 नंबर करे इतने मीटर क्यूब आयतन, तो B हो गया आयतन 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इतने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब परिवर्तन यानी डेल्टा P। दाब होता है P मीन प्रेशर यानी दाब, और डेल्टा P दाब परिवर्तन। इतने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतने मीटर क्यूब की कमी हो जाती, कमी या वृद्धि यानी आयतन में परिवर्तन हुआ कुल मिला, तो डेल्टा B 5 × 10⁻7 मीटर क्यूब। कह रहे तरल की आयतन विकृति, पहला नंबर आयतन विकृति डेल्टा V/B 5 × 10⁻7 3 × 10⁻3, तो 5/3 × 10 बेटा कितनी हो जाएगी -4, और आयतन विकृति है तो इसका कोई मात्रक नहीं हो। फिर कहा है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक B बराबर ये होता है PB/डेल्टा B। तो डेल्टा P देखिए कितना है 6 × 10⁻6, V कितना है 3 × 10⁻3, डेल्टा B कितना है 5 × 10⁻7, तो 18/5। ये देखो बेटा 7 6 13, 3 गया 10 की पावर, तो ये हो गया 3.6 × 10⁻10। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बात समझ आई, नोट कर लें जल्दी से इसको। देखिए भाई कह रहे 1 मीटर क्यूब जल है ना, तो जल का आयतन हो गया B 1 मीटर क्यूब। एक गहरी झील की सतह से इतने की गहराई तक, तो गहराई H होगी 200 मीटर। झील के भीतर ले जाएंगे, आयतन में क्या परिवर्तन होगा डेल्टा B बताना है। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक B 22,000 वायुमंडल दिया है। वायुमंडल का मतलब × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो P बराबर देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है ρgh। अब P आपको पता नहीं है अभी, है ना, रॉ पता है। रॉ किसे कहते हैं घनत्व को, ये दिया गया है घनत्व 1 × 10 की घात 3, G कितना दिया है 10, H कितना दिया है 200, तो 3 1 4 और 2 6, तो P बराबर कितना हो गया इतने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। P इतना आ गया बेटा। अब देखो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक B बराबर होता है PB/डेल्टा B। ज्ञात क्या करना है डेल्टा B, तो क्या हो जाएगा PB/B।
P कितना है 2 इंटू 10 की घात 6, B कितना है हमारा 1 है, और B ये वाला B कितना है 22,000 इंटू 10 की घात 5। बस 3 जीरो ये 5 ये 8 ऊपर गए तो कितने बचेंगे माइनस के 2, 1/11। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसका भाग कर दो, चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, देखो इसको लिख दो 100/11। अब 2 जीरो अपने मन से लिखे तो 10 की घात हो गई -4, -2 थे मतलब -2 जोड़ दिए, 2 से गुणा कर दिया। 11 नंबर 99, 1 जीरो 11 कम इस तरह से 9.0, फिर आप क्या करोगे 11 नंबर 99 ये आएगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ आई। ये क्या था वृद्धि या कमी, तो इतने मीटर क्यूब, नोट कर लो जल्दी से। देखिए भाई कह रहे 1 मीटर लंबा था तो कैपिटल एल हो गया 1 मीटर। 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर तो डेल्टा टी हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। कितना सिकुड़ जाएगा, डेल्टा एल ज्ञात करना है। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक अल्फा बोलते हैं इसको, कक्षा 9 में पढ़े होंगे आप लोग। 2 इंटू 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा बराबर बेटा होता है डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा है 2 इंटू 10⁻⁵, डेल्टा एल ज्ञात करना है, एल 1 है, डेल्टा टी 10 है। गुणा में जाएगा कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात -4, या इससे हम लोग लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10 की घात -3, तो इसे कह दो 0.2 मिलीमीटर डेल्टा एल। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। दूसरा नंबर है आपसे कहा यदि इस तार को 2 दृढ़ आधारों के बीच कस दें, एक खूंटी है एक खूंटी है, हमने उस दिन बताया था, तो ठंडा करने पर तार में उत्पन्न तनाव बल होता है वाई अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखिए ए कितना दिया आपको 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई दिया 2.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे और क्या पूछा आपसे, बस अब देखिए ए डेल्टा डी पता है, अल्फा पता है, वैल्यू रख दो। y 2.5 इंटू 10⁻11, ये कितना है 1 इंटू 10⁻⁵। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा 2 इंटू 10⁻⁵। डेल्टा टी कितना है हमारा 10 है। ये हो गया 25 दूनी 50, 5। अब 5 5 10, ठीक है, 11 1 12, 10 गया कितना बचा 2, तो बल कितना आ गया 5 इंटू 10⁻2 न्यूटन। या इसी को अगर 10 की पावर 2 है तो 100 कह सकते हो, तो कह दो 500 न्यूटन, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बात समझ आई, नोट कर लें इसे जल्दी से। अब देखो भाई आपसे कह रहे हैं तांबे का एक तार दोनों सिरों पर दृढ़ आधारों से बंधा है, ऐसे ही एक तार हमने बांध दिया इसको। ठीक है, कह रहे हैं जब ताप 30 है तब तार में कोई तनाव नहीं है। जब 10 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर क्या हुआ कम हो गया, कम होने पे क्या ठंडक बढ़ती है, तो तार में क्या हुआ खिंचाव उत्पन्न हो गया। कह रहे अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है b बराबर √t/m, है ना, क्या होती है b √t/m। लेकिन यहाँ t तो दिया नहीं है, तो आप कह दो f या t तनाव या खिंचाव बल एक ही बात है। t तनाव होता है वैसे, तो F होता है y अल्फा डेल्टा t/m, है ना। अब ए तो दिया नहीं है आपको, ना तो एरिया दिया है ना तो द्रव्यमान दिया है आपको, ना यहाँ पर एरिया दिया है ना द्रव्यमान, तो m होता है, क्या होता है A इंटू रॉ। ठीक है, देखो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इससे निकाल लो आप। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आयतन इंटू घनत्व, आयतन b रॉ, b क्या होता है a इंटू एल कह दो, है ना, a इंटू एल इंटू रॉ। वैसे तो ये होता है
अब लेकिन यहाँ पर L नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि 1 मीटर का तार है। तार जो हमारा तार है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान लगाते हैं, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान AL इंटू रॉ। अब वैल्यू रख दो, देखो A से कट गया, Y कितना है हमारा 1.3 इंटू 10 की घात 11, अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर -5, डेल्टा टी बेटा कितना हो जाएगा 30 - 10 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रॉ कितना हो जाएगा घनत्व 9 इंटू 10 की घात 3। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 1.3 1.7, दशमलव हटा दो 0 कट गया, 17 दूनी 34 इंटू 13, दशमलव हटा दिए ये 10 हो गए, 10 में 5 गया 5 बचे 9, और ये 10 की घात 3 ऊपर गई तो माइनस हो गए, 34 इंटू 13/9 इंटू 10 की घात 2। ठीक है, अब देखो 10 की घात 2 का बाहर आ गया 10 और 9 का हो गया 3 बाहर, 34 इंटू 13 है, तो देखो 13 चौके 52 की 2 5, 13 3 39 और 5 44, 442 हुआ। 442 या 441 लगभग बराबर होते हैं, एक में क्या फर्क पड़ रहा, कुछ नहीं, तो इसको 21 लिख सकते हो बाहर। 441 मान के क्या लिख दिया 21, 3 7 21, 7 दाम 70, ये क्या हो गई अनुप्रस्थ तरंग की चाल 70 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ आई? देखिए क्या कहा है, धातु की एक छड़ का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए दिया है, तो 1 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों सिरों पर कस दिया गया और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, तो डेल्टा टी जो हो गया बेटा कितना हो गया 100 - 0 यानी 100 डिग्री सेल्सियस। उत्पन्न बल की गणना करनी है और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा दिया है 1.2 इंटू 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस, y दिया है 2 इंटू 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो F इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हो y a अल्फा डेल्टा टी। y कितना है 2 इंटू 10 की घात 11, a कितना है 1 इंटू 10 की घात -4, अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -5, डेल्टा टी कितना है 100। अब देखो बेटा कितना हो जाएगा 2 और 12 दूनी 24, 11 और ये 2 13, 13 में 9 गया कितना हो गया 4, F बराबर इतने न्यूटन। बस खत्म बात, सिंपल सा फॉर्मूला था ये फॉर्मूला। ऐसे सेम यहाँ कहा है, कह रहे हैं -10 डिग्री सेल्सियस यानी ये T1 है और T2 है 35, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, 35 माइनस -10 तो कितना आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया डेल्टा टी। अब कह रहे हैं तो पटरी आधारों कितने बल से दबाएगी, बल ऐप पूछा है। पटरी का परिच्छेद क्षेत्रफल ए कितना दिया 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। अल्फा बेटा कितना दिया 11 इंटू 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, और वाई कितना दिया 2 इंटू 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। वाई देखो कितना दिया है 2 इंटू 10 की घात 11, ये 11 लिखा है, इंटू ए कितना दिया है आपको 5 इंटू 10 की घात -3, अल्फा कितना दिया है 11 इंटू 10 की घात -6, डेल्टा टी कितना दिया है 45। अब देखो बेटा 5 दूनी 10 और 11 गुणा 45 होता है 495, और 6 3 9 ये बची 10 की घात +2, ये जुड़ जाएगी +3। अब दशमलव किसका आया 2 अंक बाद, तो 4.95 इंटू 10 की घात 5, ये क्या हो गया हमारा बल इतने न्यूटन का। तो बात समझ में आई कि नहीं? इतना था आपका आज फर्स्ट लेसन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है विथ न्यूमेरिकल के थ्योरी।
अब आप लोग इसकी फेयर कॉपी में बना लें, न्यूमेरिकल लिखते हैं हम सारे, नोट करें, उसको फेयर लगाते जाएं। आपके पास यूपी बोर्ड के लिए आप ये मत सोचिए कि आपका 12th नहीं है। अगर आपका फर्स्ट ईयर कमजोर हो गया तो इंटर में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। दूसरी चीज, ना तो कोई कंपटीशन के लायक रह जाएंगे, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना इंटर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।